राजेश मावले आज बुरहानपुर शहर के स्वच्छता के जादुई आंकड़ों को लेकर हम हमारे शहर के नेताओं से मुलाकात करें। आज हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी, भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे और यहाँ पर आप पार्टी से भी हमने रियाज भाई को बुलाया। किस प्रकार से बुरहानपुर शहर में स्वच्छता के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इन जादुई आंकड़ों से क्या बुरहानपुर शहर स्वच्छ और सुंदर हो पाया, उसको लेकर आज हम शहर के नेताओं से मुलाकात करें। फिर हम जनता के बीच में भी जाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर नगर निगम के जादुई आंकड़े किस प्रकार से मध्य प्रदेश में दिखाए और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी इन आंकड़ों का कहीं ना कहीं सम्मान किया है। नरेंद्र मोदी और भाजपा के आंकड़ों की बाजीगरी में तो जरूर बुरहानपुर शहर सुंदर बन गया है। बाकी यथार्थ की बात करें, ज़मीन की बात करें तो डेंगू के मरीज, टाइफाइड के मरीज, मलेरिया के मरीज सबसे ज़्यादा कहीं मिले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो बुरहानपुर दिनों दिन बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये सब इस बात का द्योतक है कि बुरहानपुर में गंदगी है, बुरहानपुर में जभी तो बीमार हो रहे हैं। आप जाएंगे शहर के नेहरू नगर, राजू वार्ड, शिकारपुरा, अंबेडकर वार्ड, गांधी चौक, किसी भी शहर के नगर निगम से लगा हुआ राजू वार्ड है, कहीं भी शहर में जाएंगे तो आपको गंदगी का अंबार मिलेगा। नालों की स्थिति कि पानी 10 मिनट ऊपर का गिर जाता है तो पूरे नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो ये सब जो है ये सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी। ये भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में शहर में सिर्फ भारी भ्रष्टाचार किया है सफाई अभियान के नाम पे। चाहे पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस हो, चाहे वर्तमान सांसद नंद कुमार सिंह हो, चाहे तत्कालीन महापौर अनिल भोसले हो, इन दोनों सिर्फ भ्रष्टाचार करके जनता को सिर्फ दिखाने का काम किया। दीवालों को, जो कोर्ट की दीवार की बात कर रहे हैं, रंग रोगन कर रहा है, तो 10 सालों में 4 बार रंग रोगन हो गया। तो ऐसे क्या दीवार है कि बार बार ख़राब हो रही है? क्या ठेकेदार पे इन्होंने कोई कार्रवाई करने की बात की? कभी पर्यटन विभाग से हमने करवाया था, अरुण यादव जी हमारे सांसद थे, तब हमने पर्यटन विभाग से उसका पैसा ला के पूरी दीवार को रंग रोगन करके प्राचीन इमारत को हमने जीवित करने का काम किया। बाकी उसको भी इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। तो सिर्फ भ्रष्टाचार करने में माहिर ये भाजपाई आंकड़ों के बाजीगर है और इन्होंने जनता को गुमराह करके बुरहानपुर को गंदगी की ओर ढकेल कर शहर की जनता के साथ स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, पिछले 2-2.5 वर्षों से बुरहानपुर में 2 बड़ी योजनाएं पर काम चल रहा है। पहली योजना है ड्रेनेज की और दूसरी योजना है जल वितरण वाली। दोनों में ही पूरे शहर में पाइपलाइन खुदी है। पहले ड्रेनेज की पाइपलाइन का काम चला, वो लगभग 1-1.5 वर्ष से चल रहा है, अभी समाप्ति की ओर है। और उसके बाद पानी के लिए, शुद्ध पानी के लिए जो हमारे महापौर अतुल पटेल जी ने जिस योजना को शुरू किया था, जिस योजना को स्वीकृत करवाया था, अनिल भोसले जी ने उसको आगे बढ़ाया और अभी उस योजना पर भी काम चल रहा है। तो जब कोई काम, विकास के काम होते हैं तो गड्ढे सामान्यतः खुदते ही है। शहर में थोड़ा सा अव्यवस्था होती है, यातायात की सुविधा में व्यवधान हुआ है, कई जगह गड्ढे रह गए हैं, कई कीचड़ हुआ है। ये चीज़ 1-2 साल में हुई है। लेकिन जैसे ही ये योजना पूरी होगी, लगभग दोनों ही योजनाओं पे काम लगभग पूर्णता की ओर है। कुछ काम बचा हुआ है कुछ वार्डों में, वो भी लगभग पूर्णता की ओर है। तो अब जहाँ जहाँ काम पूरा हो रहा है वहाँ लगातार रोड सुधर रहे हैं, गलियाँ सुधर रही है और बुरहानपुर स्वच्छता की ओर आगे बढ़ेगा। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबन निर्मल करे सवाए। कबीर दास के इस दोहे को अगर ये साथ करते तो बुरहानपुर स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध होता और पर्यटक के मानचित्र पे नंबर 1 और हिंदुस्तान में बड़ा फेमस होता। बुरहानपुर में नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स होने के बाद हम उससे पिछड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर हम किसी की सुनते नहीं हैं और शहर में आँख खोल के चलते भी नहीं हैं। हमारे नेतृत्व, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, सारे लोग ये क्या नहीं जानते कि हम आज़ाद नगर रोड पर और आज़ाद नगर एरिया में, माली वार्ड में, शिकारपुरा में और दौलतपुरा में ऐसे जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र और दलित बहुल क्षेत्र हैं उनको ऐसे ही राम भरोसे छोड़ दिया गया। इन्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों के घरों में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो तो अपने घर के आसपास का निजी तौर पे भी अपने ओटले झड़वा लेते हैं। लेकिन मुझे इस बात का जवाब नहीं मिलता कि जिस मोहल्ले में आज के इस आपाधापी के दौर में
जहाँ 2 जून की रोटी खाना मुश्किल हो रहा है, उन गरीबों के बीच में साफ़ सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती। और मुझे इस बात का भी बहुत अफसोस है कि नगर निगम के जो बड़े कचरा डिपो हैं वो सारे के सारे इन्हीं मोहल्लों के अंदर स्थापित किए गए हैं। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं कि हमारे नगर निगम के जो नेतृत्व क्षमता वाले जितने भी नेता हैं ये उसके जिम्मेदार हैं। 5 सालों में इस शहर की जो दुर्दशा हुई है, कई वर्षों से हमने ऐसी दुर्दशा नहीं देखी। तो इस 5 साल की नेतृत्व क्षमता पे निश्चित तौर पे मैं क्वेश्चन मार्क उठाता हूँ और क्वेश्चन उनसे भी करता हूँ कि ये जो बुरहानपुर को नंबर 1 घोषित करने वाले जो सर्वे की टीम आती है वो आवाम तक, वो गली मोहल्ले तक और उन मोहल्लों तक क्यों नहीं जाती जो गंदों के साम्राज्य से भरे पड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में लोग भी इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि नगर निगम के अंदर नेतृत्व क्षमता वाले नेताओं को भेजें और जो आँख खोल के अपनी सड़कों पे गली मोहल्ले में चलते हैं, निश्चित तौर पर उनकी आँख खुलेगी तो वो समस्या के निदान के लिए आगे आएंगे। बुरहानपुर स्वच्छ और सुंदर फर्जी आंकड़ों से बना है। स्वच्छता के नाम पे लाखों रुपया भ्रष्टाचार हुआ, उस पे बना है। लेकिन आप बुरहानपुर की गलियों में, बुरहानपुर के वार्डों का भ्रमण जब करेंगे तो आपको एहसास होगा कि बुरहानपुर ने कितना स्वच्छता के अंदर आगे बढ़ा है। बुरहानपुर आज भी उसी कंडीशन में खड़ा है जहां 5 साल पहले था। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस शहर के लिए, स्वच्छता के लिए कोई काम नहीं किया है। सिर्फ आंकड़ों की कालाबाजी, आंकड़ों की फेराबाजी की है। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं हुआ है। आज मलिन बस्ती में आप जाके देखिए, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। वहाँ के वार्डवासी बीमार हो रहे हैं, बीमारी से आज अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। उसके बावजूद भाजपा की सरकार बोलती है कि हमने आज स्वच्छता के अंदर फला नंबर हासिल कर लिया। कहाँ से नंबर हासिल किया? ये सब सिर्फ आंकड़ों की फिरकेबाजी है और कुछ नहीं है। देखिए, पिछले 5 वर्षों में लगातार नगर निगम के सफाई कर्मचारी दिन रात स्वच्छता के लिए प्रयास करते हैं और आपने देखा होगा कि अभी 2 साल पहले बुरहानपुर शहर का नंबर 114 नंबर पर हम पूरे देश में आए थे और पिछले साल हमारा कहीं ना कहीं इसमें सुधार हुआ है। तो ये स्वच्छता का जो विषय है निरंतर चलने वाला विषय है। रोज़ सफाई करना पड़ती है, रोज़ उसमें सफाई कर्मचारी अपना योगदान देते हैं। निश्चित रूप से कहीं कुछ थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि बुरहानपुर शहर और सफाई कर्मचारियों के माध्यम से और सभी आम जनता के सहयोग से स्वच्छता में निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है।